डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज अंतिम दिवस है। जापान की 2 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद अब पीएम मोदी चीन के तियानजिन शहर के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जापान की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम कार्यक्रमों में भाग लिया। ये दौरा भारत जापान रिश्तों को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। पीएम मोदी ने जापान दौरे के अंतिम दिन जापान के 16 प्रांतों के गवर्नरों से मुलाकात की। ये मुलाकात टोक्यो में हुई, जहां दोनों पक्षों ने स्थानीय स्तर पर साझेदारी और सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन की सवारी भी की। जापान से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने JR ईस्ट में ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ड्राइवरों से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय युवाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस तरह की ट्रेनिंग भारत के लिए नई भावनाओं का दरवाजा खोलती है। पीएम मोदी जापान के बाद चीन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वहां वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारत और जापान के बीच दोस्ती को और गहरा करना है। भारत और जापान लंबे समय से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इस यात्रा में पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने शिखर वार्ता की। बातचीत में दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और स्टार्टअप जैसे विषयों पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि भविष्य के लिए भारत जापान साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम ने अपने जापान दौरे में सबसे खास अनुभव बुलेट ट्रेन की सवारी का किया। जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया भर में अपनी गति और तकनीक के लिए मशहूर है। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन में सफर किया। इशिबा ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेंडई की ओर जा रहा हूं। कल रात से ही कार्यक्रम जारी है और मैं आपके साथ इस यात्रा में हूं। भारत में भी बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम चल रहा है। ये ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी। ऐसे में मोदी की सवारी एक प्रतीकात्मक महत्व रखती है। मोदी ने टोक्यो में जापान के 16 प्रांतों के गवर्नरों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत और जापान की दोस्ती सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों और प्रांतों के बीच सहयोग भी उतना ही जरूरी है। मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा तस्वीर साझा करते हुए कहा कि राज्य प्रांत सहयोग भारत जापान मैत्री का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। व्यापार, नवाचार, उद्यमिता और भविष्य की तकनीक के क्षेत्रों में हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि इस बातचीत के दौरान स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। जापान तकनीक में आगे है और भारत युवा प्रतिभाओं में समृद्ध है। अगर दोनों देश मिलकर काम करते हैं तो बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। वहीं पीएम ने जापान में ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात की। ये वे ड्राइवर हैं जो भारत में भविष्य की बुलेट ट्रेन परियोजना को चलाने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। मोदी ने उनसे बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को दिशा देने का एक बड़ा अवसर है। मोदी ने भारतीय युवाओं की इस उपलब्धि पर गर्व जताया और कहा कि भारत और जापान की साझेदारी की ताकत को दिखाता है। आज पीएम मोदी जापान से चीन के लिए रवाना होंगे। चीन के तियानजिन शहर में SCO शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें दुनिया के कई बड़े नेता शामिल होंगे। भारत इस मंच का अहम सदस्य है और मोदी इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। भारत और चीन के रिश्ते जटिल माने जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों देश कई मुद्दों पर मिलकर काम भी करते हैं। उम्मीद है कि इस यात्रा में पीएम मोदी क्षेत्रीय शांति, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर जोर देंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।